हाय गाइस, हाउ यू डूइंग? कैसे हैं आप सारे? चलिए आगे चलते हैं बच्चे, जो हम पढ़ रहे थे उसे आगे बढ़ाते हैं गाइस। तो लास्ट वर्ड में भी ये जो वोकैबुलरी एक्सक्लूसिव जो मैं आपको वीडियोस दे रहा हूं उसमें मे बी आपका वर्ड्स हमें अराउंड 51 वर्ड्स, राइट? मैंने एक्सप्लेन किया था चीज़ों को और मैंने 51 वर्ड्स ऑलमोस्ट कवर कर लिए। तो चलते हैं बच्चे उसके आगे चीज़ों को देखते हुए समझते हुए, राइट? तो 51 वॉज 51st वॉज अबेट, जो कि एक वर्ब थी और जिसका मतलब था क्या बच्चे? जिसका मतलब था कम करना या घटाना। तो मैंने क्या ट्रिक दी थी आपको? मैंने कहा था बच्चे ट्रिक तो आप खुद भी बना सकते हैं। जब आप धीरे धीरे चीज़ों को सीख जाएंगे करना समझना, तो ट्रिक वगैरह तो आप भी बनाने लग जाएंगे। अबेट के लिए मैंने क्या कहा था? अब वेट बढ़ गया है और अब आप चीज़ों को अबेट कर लें। यानी जब वेट बढ़ जाए तो अवेट करना ज़रूरी हो जाता है, या सुनो। चलिए उसी चीज़ को बच्चे आगे बढ़ाते हैं। 62nd वर्ड। आई होप चीज़ें आपको समझ आ रही होंगी। ओके क्या लिखा बच्चे? अब्रिज। क्या लिखा है? अब्रिज। ये क्या होता है बच्चे? देखिए ध्यान से समझें और आगे चलें। अब्रिज क्या होता है? एक सेकंड बच्चे, मैं इसको जो है ओके अलाउ मी मोमेंट। हाँ चलिए, तो 52nd जो वर्ड है अपना वो क्या है? वो है भाई अब्रिज। ये भी हमारा क्या है बच्चे? एक वर्ब है, दैट्स अ वर्ब। और क्या होता है इसका मतलब? बहुत अच्छी तरह से समझ लो। टू शॉर्टन और टू करटेल। करटेल हम पहले भी याद कर चुके हैं। मैंने कहा था इस डॉग की टेल को करटेल करो, कम करना, छोटा करना, शॉर्ट करना, संक्षेप कर देना, संक्षिप्त कर देना, संक्षेप में किसी चीज को बता देना, कर देना। कैसे याद रखेंगे? देखो भाई, आपको दिख रहा होगा, यहां ऐसे याद करोगे। ट्रिक क्या है इसमें? अगर आप देखें तो बच्चे हमारे पास छिपा हुआ आ ब्रिज। क्या छिपा है? आ ब्रिज, एक ब्रिज। और क्या करता है एक ब्रिज? अगर आप ध्यान से जानने समझने की कोशिश करें तो बच्चे बहुत बड़ा ये तालाब मान लो, बहुत बड़ी ये नदी है, उसके उस तरफ सपोज आपका विलेज है, गांव है, और वहां जाने के लिए आपको इस नदी के पूरा इस नदी को घूम कर जाना पड़ता है। क्रॉस नहीं कर सकते आप, वहां पर कोई मींस नहीं है, राइट? कोई बोट नहीं है, कुछ भी नहीं है, शिप नहीं है, तो आप घूम कर जाते हैं। तो दूरी, डिस्टेंस बहुत ज्यादा थी, राइट? लेकिन जब से उस पर एक ब्रिज बना, जब से उस पर एक ब्रिज बना, तो आप यहां चढ़ते और वहां फटाक से पहुंच जाते हैं, ठीक है? क्योंकि राउंड जाने में बहुत डिस्टेंस है, बट अगर आप यहां से वर्टिकली जाते हैं, यहां से आप क्या है बी से जाते हैं क्रॉस करते हुए, तो नदी पर बन गया आ ब्रिज और उसने डिस्टेंस को कर दिया आ ब्रिज। छोटा कर देना, संक्षिप्त कर देना, छोटा कर देना। डिड आई मेक इट क्लियर? राइट? मैंने कहा वी मस्ट ट्राई टू अब्रिज द गैप बिटवीन द रिलेशन ऑफ अस। हमारे संबंधों के बीच की दूरियों को कम करने के लिए, छोटा करने के लिए हमें अब्रिज करना चाहिए, ट्राई करना चाहिए, ठीक है? अब्रिज इज टू शॉर्टन और टू कर्टेल। दिस वॉज वर्ड नंबर 52nd। लेट्स टॉक अबाउट द अदर वर्ड। क्या लिखा बच्चे? ऑगमेंट। क्या लिखा भाई? ऑगमेंट। क्या होगा ऑगमेंट को? देखें, ध्यान से देखें, समझें। ऑगमेंट क्या होता है? व्हाट इज ऑगमेंट? अगर आप देखने समझने की कोशिश करें तो आपको बातें समझ आएंगी कि ऑगमेंट क्या है बच्चे। बड़ा सिंपल सा तरीका है, जरा देखें और ट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे, चीजें बिल्कुल क्लियर होती चली जाएंगी, राइट? राइट। चलिए, ऑगमेंट क्या होता है? आपको दिख रही है पिक्चर, देख रहे हैं आप सब सारे के सारे? क्या आपको यहां आग दिख रही है? आग दिख रही होगी मेरे ख्याल से, राइट? तो जब आग आपको दिख रही है और आग में मैंने कह दिया कि आपने आग में डाल दिया मिंट और ये हो गया ऑगमेंट। अरे भाई, मैंने कहा कि आग जल रही थी, राइट? ध्यान से देख ले बच्चे, ये वर्ब है, दिस इज वर्ब। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा अब्रिज जिसका मतलब कम करना, बट ऑगमेंट जिसका मतलब बढ़ाना है। आग में मिंट डालने से, इस आग में मिंट डालने से आग ऑगमेंट हो जाएगी। इज दैट क्लियर? वी मस्ट नॉट ऑगमेंट आवर ट्रबल बाय नॉट वर्किंग हार्ड। हमें हमारी समस्या को और नहीं बढ़ाना चाहिए मेहनत ना करके। याद रखें, आग में अगर डालोगे मिंट, या यूं कह लो आग में अगर आपने घी डाला तो आग ऑगमेंट हो जाएगी, बढ़ जाएगी। क्या होगी बच्चे? बढ़ जाएगी। मेरी बात समझ आ रही है? सो दैट्स अ वर्ब। इसका मतलब बढ़ाना होता है। यू मस्ट नॉट ऑगमेंट माई ट्रबल, माई प्रॉब्लम्स। तुम्हें मेरी समस्याओं को नहीं बढ़ाना चाहिए। कोई दिक्कत यहां तक हो तो बताओ भाई। क्लियर है ना भाई सभी को? चलिए ध्यान से देखें, चलिए थोड़ा फास्ट चलते हैं।
थोड़ी हैबिट है पूछकर पढ़ाने की। चलिए 54th क्या कहता है? एब्जेक्ट। क्या बच्चे? एब्जेक्ट। एब्जेक्ट क्या होता है बच्चे? इन अ बैड कंडीशन। इन अ बैड कंडीशन। अगर आप बच्चे पिक्चर देख रहे हो तो ये कार जो है ना, इसकी कंडीशन देखो, ये इस समय इस कार को रिजेक्ट कर दिया गया है क्योंकि ऐसी कंडीशन में ही है। तो जब कोई चीज, जब कोई ऑब्जेक्ट रिजेक्ट करने की कंडीशन में होता है तो वो एब्जेक्ट होता है। एब्जेक्ट का मतलब दयनीय स्थिति में या बहुत खराब। तो ये कार क्या है? ऑलमोस्ट रिजेक्ट हो चुकी है। ये क्या हो चुकी है? रिजेक्ट हो चुकी है, इसलिए ये एब्जेक्ट है। एब्जेक्ट का मतलब याद रखना क्या बच्चे? इन अ बैड कंडीशन। इन अ बैड कंडीशन, ठीक है ना? बुरी स्थिति में जब कोई ऑब्जेक्ट रिजेक्ट किया जाता है तो उस समय वो एब्जेक्ट होता है, दयनीय स्थिति में होता है। कार अब रिजेक्ट है क्योंकि अब ये एब्जेक्ट है। बोलो मेरी बात समझ आ रही है? चलो जी नेक्स्ट 55th। चलो जी देखो क्या लिखा है। 55 नंबर वर्ड क्या कहता है? ध्यान से देखें, है ना। 55 वर्ड क्या कहता है? 55th क्या कहता है? 55 नंबर क्या कहता है? बहुत ध्यान से देखें। बड़ा सिंपल है, अगर आप ध्यान से देखें, समझें, चीजें बड़ी आसानी से आपको याद होती चली जाएंगी। दिस इज अगेन अ वर्ब। दिस इज अ वर्ब और इसका मतलब होता है घृणा करना या टू डिटेस्ट, टू हेट और टू डिटेस्ट। बच्चे सिनोनिम्स तो फिर आप बहुत सारे और लिख सकते हैं, और बहुत सारे सिनोनिम्स लिख सकते हैं। मेरी बात समझ आ रही है ना भाई? डिटेस्ट हो गया, डिसलाइक हो गया, डिस्पाइज हो गया, डिसडेन हो गया, लोथ हो गया, डिटेस्ट हो गया, बहुत सारे वर्ड्स। फिलहाल अबोर का मतलब है घृणा करना। कैसे याद करेंगे? देखो, हम आप में से कई लोग बहुत रात तक लेट नाइट पढ़ सकते हैं, लेट नाइट जाग सकते हैं, राइट? आप में से कई लोग जागते भी होंगे रात, चाहे पूरी रात आप जगवा लो, राइट? निशाचर बढ़कर पढ़ते रहते हैं, अच्छी बात है, मेहनत करते रहना चाहिए, है ना। लेकिन जब बात सुबह यानी भोर में उठने की आती है, जब भोर में उठने, भोर का मतलब क्या बच्चे? सुबह, मॉर्निंग, ठीक है ना। तो सुबह जब बात उठने की होती है तो आप सुबह उठने की बात को अबोर करते हो। भोर में उठना हर कोई अबोर करता है। अबोर का मतलब क्या बच्चे? देखो ये कैसे मुंह बना रहा है। सुबह हो रही है, लुक एट द टाइम 7 o'clock, लेकिन ये उठने के लिए कैसा मुंह बना रहा है? बिकॉज भोर में उठना ये अबोर करता है, हेट करता है। तो जैसे मैंने कहा, वी मस्ट अबोर द सेल्फिश, वी मस्ट अबोर द कनिंग, है ना। हमें ऐसे लोगों से, स्वार्थी लोगों से घृणा करनी चाहिए। तो भोर में उठने को हर बंदा अबोर करता है। बोलो जी बात समझ आ रही है? एग्जाम्पल्स आप भी दे देंगे और मैं अभी बताता रहूंगा, मतलब आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया। सीरीज चल रही, में भी ये 3rd होगा वो कैप का वीडियो जो आपको मिल रहा होगा। इसके बाद और अभी कुछ मिलेंगे। अभी आप वर्ड्स पढ़ रहे हैं और आपको पता नहीं चलेगा, इन वर्ड्स की हेल्प से बच्चे मैं आपको एंटोनिम और सिनोनिम कैसे कराना सिखा दूंगा। यू वुड नॉट इवन रियलाइज दैट यू आर लर्निंग दीज वर्ड्स, राइट? चलिए, लिखा है अबजोर। क्या लिखा बच्चे? अबजोर। अबजोर क्या होता है मैं आपको बताता हूं बच्चे। ये भी वर्ब है, मीनिंग आप पहले देख लो। इसका मतलब है त्यागना, छोड़ देना, त्याग देना, टू रिनाउंस और टू अबंडन। क्लियर है ना? छोड़ देना, त्याग देना, टू रिनाउंस और टू अबंडन। कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं यहां तक? अब इसे याद कैसे करेंगे बच्चे, वो मैं आपको बताता हूं कि कैसे इसे याद किया जाएगा। ध्यान से देखो, सॉरी, जो बंदा आपको दिख रहा है ना बच्चे, ये ऐसा बंदा था, ये सुबह शाम बस घर से निकल जाता, घूमता फिरता रहता, घर वाले परेशान होते रहे, भाई कहां चला गया, क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा, है ना। इसके फ्रेंड्स इसे बुला कर ले जाते थे। ये भी घर वालों को बहुत परेशान करता था, घूमता फिरता मटर गश्ती करता रहता था। एक बार की बात है, इसका एक्सीडेंट हो गया। आपको लेग्स दिख भी रहे होंगे, पैरों पर इसके जो बैंडेजेस है, जो प्लास्टर लगा हुआ है। तो ये गया, इसका एक्सीडेंट हो गया और ये इंजर्ड हो गया, इसको चोट लग गई, इसको चोट लग गई और हालत ये हो गई। और फिर इसके दोस्त एक दिन सुबह फिर इसको बुलाने आए कि चलो दोस्त चलते हैं घूमने के लिए। ये कहता अब मैं चाहे जितना जोर लगा लूं, अब मैं चाहे जितना जोर लगा लूं तुम्हारे साथ घूमने नहीं आ सकता, क्योंकि अब इस कंडीशन की वजह से, इस इंजरी की वजह से मुझे घूमना फिरना अब जोर करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। इसने कहा अब मैं चाहे जितना जोर लगा लूं, अब तो घूमना फिरना मुझे अब जोर ही करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं घूम सकता, क्योंकि मुझे चोट लगी है। अब मैं जोर लगाऊं, चाहे जितना जोर लगाऊं, मुझे तुम्हारा साथ अब जोर करना पड़ेगा, तुम्हारी संगत छोड़नी पड़ेगी, राइट? वर्ब है। अगर आप एग्जाम्पल जानना चाहते हो तो बच्चे एग्जाम्पल भी दे देता हूं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। कैसे?
मैंने कहा वी मस्ट अब्जोर ऑल आवर बैड हैबिट्स, वी मस्ट अब्जोर बीइंग लेजी। हमें आलसी होना, हमें आलस त्यागना होगा, हमें आलस त्यागना होगा। गाइज, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट, वी मस्ट अब्जोर आवर बैड हैबिट्स। अगला याद रखेंगे, अब्लूशन। क्या लिखा बच्चे? अब्लूशन क्या होता है? अब्लूशन ध्यान से देखो, समझो और आगे चलो। अब्लूशन क्या होता है? बड़ा सिंपल सा फंडा है। जब भी आप बच्चे, आजकल जो कोरोना चल रहा है, पैंडेमिक, जब भी आप बाहर से कहीं घूमकर आते हो, तुरंत लोशन, है ना, कोई ना कोई सोल्यूशन या लोशन लगाते हैं हाथ में, सैनिटाइज करते हैं और आप पवित्र हो जाते हैं। तो बच्चे याद रखें, ये जो अब्लूशन लिखा हुआ है एक नाउन है जिसका मतलब क्या है? स्नान, शुद्धिकरण और अभिषेक। क्या? प्यूरिफिकेशन और क्लींजिंग। प्यूरिफिकेशन और क्लींजिंग कैसे याद करेंगे? आपको दिख रहा है, देखो कैसे इस मूर्ति को, शिव जी की मूर्ति को क्या किया जा रहा है? लोशन डालकर अब्लूशन किया जा रहा है। कोई सोल्यूशन डालकर क्या किया जा रहा है? अब्लूशन किया जा रहा है। इसके बाद की प्रक्रिया शुरू होगी, पूजा पाठ शुरू होगा। तो जब भी आप बाहर से आओ तो पहले लोशन लगाकर या कोई सोल्यूशन लगाकर हाथों को सैनिटाइज करो, पवित्र करो, प्योरीफाई करो, फिर आप जो है कुछ भी करो। राइट? तो क्या समझ में आई ना बात? क्या? वी मस्ट फोकस ऑन अब्लूशन ऑफ आवर थॉट। हमें अपने विचारों के शुद्धिकरण पर बड़ा ध्यान देना चाहिए। हमें अपने विचारों के शुद्धिकरण पर बहुत ध्यान देना चाहिए। डिड आई मेक इट क्लियर? राइट? तो ये बच्चे क्या हो गया? आपका अब्लूशन हो गया। फीडबैक देते रहेंगे। फीडबैक इन द सेंस बच्चे आप याद करते रहेंगे, चीजें याद हो रही, रिवाइज करते रहेंगे तो 101% बच्चे ये चीजें आपके दिमाग में रह जाएंगी। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगला देखो बच्चे, अगला बहुत जल्दी बच्चे ऑडियो वीडियो के थ्रू भी मैं आपको कराऊंगा, अभी तो आपसे पिक्चर्स देख रहे हैं। अगला लिखा अमनीशिया। क्या लिखा बच्चे? अमनीशिया। क्या होता है अमनीशिया? अमनीशिया बच्चे एक नाउन है। मेमोरी लॉस ये है बच्चे, दैट्स अ नाउन। ये नाउन है। मेरी बात समझ आ रही है? ये क्या है बच्चे? नाउन है। राइट? अब ये होता क्या, कैसे याद होगा? याददाश्त चले जाना, लॉस ऑफ मेमोरी है। ये बंदा देखो, ये क्या है? नशे में है। नशे के बाद इसकी हालत देख लो, सीट पर बैठना चाहिए, वैसे सिर नीचे करके लेटा पड़ा है, इसका सिर चकरा रहा है। ये देखो, ये समझ नहीं पा रहा करना क्या है। तो ये कह रहा है कि जब भी मैं नशे में होता हूं मुझे अमनीशिया हो जाता है। जब भी, ये कह रहा है जब भी मैं नशे में होता हूं मुझे अमनीशिया हो जाता है। अमनीशिया का मतलब क्या बच्चे? अमनीशिया का मतलब है क्या? याददाश्त का चले जाना, यानी क्या? याददाश्त का चले जाना यानी लॉस ऑफ मेमोरी। तो जब भी वह नशे में होता है, जब भी मैं नशे में होता हूं, मैं का मतलब ये मैं नहीं बच्चे, ठीक है? जब भी ये कह रहा मैं नशे में होता हूं मुझे अमनीशिया हो जाता है, यानी ये भूल जाता है करना क्या है, इसका दिमाग चक्कर आ जाता है। डिड आई मेक इट क्लियर? एग्जाम्पल दे सकता हूं, सम ऑफ माई फ्रेंड्स आर सफरिंग फ्रॉम अमनीशिया। Some of my friends are suffering from amnesia. Guys, are you getting my point? मेरी बात समझ आ रही है? चलिए ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें। तो ये तो बात होगी बच्चे amnesia की। amorphous बड़ा अच्छा वर्ड है। amorphous, that's an adjective. That's an adjective. बच्चे जिस वर्ड के बाद LESS लेस आ जाए, ठीक है, OUS आ जाए, वो बाय डिफॉल्ट एडजेक्टिव होता है। उसमें बहुत कुछ सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है। बोलो मेरी बात समझ आ रही है? यहां तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ भाई। नहीं, चलिए अमॉर्फस क्या होता है मैं आपको बताता हूं। अमॉर्फस क्या होता है बहुत सिंपल तरीके से। अमॉर्फस का मतलब देख लो, शेपलेस, जिसका कोई आकार ना हो, अनाकार। फॉर्मलेस, जिसका कोई फॉर्म ना हो। कैसे याद करेंगे बच्चे? पिंजड़े में तुम्हें एक मोर दिख रहा है। मोर जब बाहर घूमता है, खेलता रहता है, उड़ता रहता है, और जब वो बादल देखता है, ना भी हो बादल तो कभी कभी खुश होकर वो कैसे नाचता है, कैसे अपने पंखों को फैला लेता है, कितना अच्छा शेप बनाता है, कितना अच्छा वो फॉर्म ले लेता है ना बच्चे? तो इसका अपना फॉर्म होता है, इसका अपना शेप होता है। लेकिन बेचारा एक मोर, जब एक मोर फंस जाता है, जब एक मोर पिंजड़े में फंस जाता है, जब एक मोर कहीं फंस जाता है, तो एक मोर फंसने के बाद अमॉर्फस हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चे? अमॉर्फस हो जाता है। पिक्चर भी बता रहा हूं और वर्ड के साथ भी मैं आपके साथ ये ट्रिक दे रहा हूं कि अमॉर्फस, अमॉर्फस, एक मोर फंस गया तो वो अमॉर्फस हो गया। अमॉर्फस का मतलब देखो बच्चे, ये पंख खोल भी नहीं पा रहा, तो ये अनाकार या शेपलेस हो गया है। डिड आई मेक इट क्लियर? राइट? एग्जाम्पल, मैंने कहा माई फ्रेंड मेड एन amorphous, my friend made an amorphous
एमॉर्फस पेंटिंग ऑन द पेज। मेरे दोस्त ने पेज पर एक अनाकार, मतलब उसका कोई शेप ही नहीं था, ऐसी एक पेंटिंग बना दी। तो समझ गया ना बात को भाई, कोई दिक्कत तो नहीं? राइट। एक मोर जब फंस जाता है तो बोलो क्या, वो अमॉर्फस हो जाता है। अगला अश्वेज, क्या लिखा बच्चे? अश्वेज। क्या होता है अश्वेज? बहुत ध्यान से देखें, समझे और आगे चले बच्चे, बहुत ध्यान से। अश्वेज बच्चे मैं आपको बता दूं, ये भी दिस इज अगेन अ वर्ब, जिसका मतलब है टू रिलीव, आराम पहुंचाना, या टू मिटिगेट, मिटा देना, मिटा देना, कम करना। मिटिगेट याद है ना बच्चे? गेट पर मिट्टी डाली थी जब वहां आग लग गई थी, कम करना, शांत करना, राइट? कम करना, शांत करना, आराम देना भी लिख सकते हैं, आराम देना, राइट? तो आप ये देखें बच्चे, यहां इसमें छिपा हुआ है आंसू। क्या छिपा है बच्चे? आंसू। मेरी बात समझ रहे हो ना? कई बार लोग कहते हैं कि जब बहुत गम हो तो कभी कभी रो लेना भी अच्छा होता है। आंखों से आंसू निकाल देना यानी रो लेना अपने गम को हल्का कर देता है, दर्द थोड़ा कम हो जाता है। कहते हैं कभी कभी रो लेने से दिल हल्का हो जाता है। तो ये तीनों के तीनों आपस में आंसू बहा बहा कर रो रहे हैं, और ऐसा करके वो अपने गम को, अपने दर्द को, अपनी परेशानी को असुएज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? असुएज कर रहे हैं। मतलब क्या कर रहे हैं बच्चे? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? ये अपने दर्द और परेशानी को कम कर रहे हैं। सो whenever you assuage, you actually relieve or you actually decrease, mitigate your pain or trouble। याद रखेंगे, अपनी दिक्कत, दर्द, परेशानी को कम करने के लिए आंसू बहा लेना कोई बुरी बात नहीं है। तो आंसू बहाकर ये लोग आपस में क्या कर रहे हैं बच्चे? ये कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, रिलीफ, इनको रिलीफ मिल रहा है। ठीक है? assuage, assuage बच्चे, ठीक है? क्या पढ़ते हैं? assuage, it's a verb, it's a verb, right? लिखा मैंने, verb है ना? ठीक है। कम करना, दर्द और परेशानी को कम करना। आंसू बहाकर लोग दर्द और परेशानी को कम कर लेते हैं। याद रखना, मैंने कहा फ्रेंड, यू मस्ट assuage, you must assuage your brother in the hour of his need। यानी दोस्त, तुम्हें अपने भाई को थोड़ा रिलीफ देना चाहिए, थोड़ा उसकी परेशानी को कम करना चाहिए जबकि उसे जरूरत है तुम्हारी। इन द आवर ऑफ नीड, आवश्यकता की क्षणों में, जरूरत की घड़ियों में तुम्हें उसका साथ देना चाहिए, उसके दुख और परेशानी को कम करना चाहिए। अगला देख ले बच्चे, अपैल। क्या लिखा बच्चे? अपैल। कैसे याद रहेगा अपैल? बहुत बढ़िया बच्चे। सदमा लगना या डर जाना, ये होता है अपैल। इट्स अ वर्ब। इसे याद करने के लिए दो तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। एक तो ये अप्पा और दूसरा ये पाल। पाल और अप्पा दोनों तरीके से। पाल का मतलब जानते हैं? कई बार आपने एक स्टोरी पढ़ी होगी, पेन पाल। पाल का मतलब फ्रेंड होता है बच्चे। क्या होता है? फ्रेंड होता है। गाइस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फ्रेंड होता है ना? और अप्पा साउथ में बच्चे फादर को बोलते हैं। दोनों ही तरीके से समझ लो। पहले तो ये देखो, ये दो बंदे दोस्त हैं, ये पैल हैं, ठीक है? एक दूसरे के पैल हैं। और ये कुछ थोड़ा सा बड़ा एज में, इससे थोड़ा ज्यादा है, और ये सिगरेट पी रहा है, स्मोकिंग सिगरेट। ये बच्चा इसे बहुत अच्छा समझता था, अच्छा मानता था, इसलिए इसने इसे अपना पाल बना लिया। इस बंदे ने इसे क्या कर लिया? अपना दोस्त बना लिया। राइट? दे बिकेम फ्रेंड्स बिकॉज ही वॉज अंडर द इंप्रेशन दैट दिस गाय इज वेरी ऑनेस्ट, इज अ वेरी जेन्युइन गाय। लेकिन एक दिन क्या हुआ, इसने अचानक देखा कि इसका पाल, इसका दोस्त क्या कर रहा था? स्मोकिंग कर रहा था। बच्चे, स्मोकिंग कर रहा था। तो वो जो छोटा दोस्त है जिसकी एज कम आपको दिख रहा होगा, उसने जब देखा, ओ माय गॉड, माय पैल इज स्मोकिंग, तो बच्चे ये हो गया अपैल। क्या हो गया? अपैल का मतलब क्या? इसे शॉक लगा, सदमा लगा। ही वॉज हॉरिफाइड। मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसके पैल ने जब सिगरेट पी तो वो अपैल हो गया। या तो ये समझो पहली कहानी, या दूसरी कहानी कि एक बंदा था और उसके दो बच्चे थे, और वो दोनों ही बच्चे अपने पापा को, अपने अप्पा को, साउथ में अपने अप्पा को बहुत रिस्पेक्ट करते थे, क्योंकि अप्पा उनकी नज़र में बहुत अच्छे व्यक्ति थे, उनकी बहुत हेल्प करते थे, हमेशा कोऑपरेट करते थे, हमेशा इनकरेज करते थे, और उन्हें लगता था कि उनके अप्पा में कोई बुरी आदत नहीं है। जबकि अप्पा वॉज प्रिटेंडिंग दीज थिंग्स, ही वॉज एक्चुअली नॉट अ गुड गाय, ही वॉज नॉट अ गुड गाय। तो एक बार की बात है, दोनों बच्चों ने अपने अप्पा को देखा कि अप्पा वॉज स्मोकिंग, अप्पा वॉज
स्मोकिंग। तो अप्पा को स्मोकिंग करते हुए देखकर उन दोनों बच्चों को अपैल हुआ। दे वर अपैल्ड, वो शॉक्ड हो गए, वो सरप्राइज्ड हो गए। गाइज आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो इसके पैल ने सिगरेट पी तो ये अपैल हो गया, और अप्पा ने सिगरेट पी तो अप्पा के दोनों बच्चे क्या हो गए? बच्चे अपैल हो गए। डिड आई मेक इट क्लियर? राइट, चलिए याद रखेंगे हमेशा, पैल का मतलब दोस्त होता है, आपको पता होगा। 60 सेकंड की बात करते हैं। चलो भाई, कुछ पिक्चर्स देखकर आप लोग भी कहानियां बनाने की कोशिश किया करो। चलते आगे देखते हैं बच्चे, ध्यान से देखें, समझे, ठीक है? अपीज, क्या लिखा बच्चे? अपीज, भाई क्या होता है अपीज? हाँ, फिर से एक बार, दिस इज अ वर्ब। ये एक वर्ब है जिसका मतलब है टू प्लेकेट, शांत करना, टू पैसिफाई, शांत करना, पैसिफाई, शांत करना, अपीज, शांत करना, प्लेकेट, शांत करना। याद कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा। एक समय की बात है, आई वॉज ट्रैवलिंग बाय ट्रेन। मैं एक ट्रेन से यात्रा कर रहा था, मैं जा रहा था। सामने की सीट पर एक महिला बैठी थी और उसके पास उसका बच्चा था। वो बहुत शोर शराबा कर रहा, बड़ा रो रहा था। बच्चे वैसे ही जनरली बहुत परेशान करते हैं। तो उसके बगल में भी एक महिला बैठी हुई थी जो बहुत देर से नोटिस कर रही थी कि बच्चा बहुत रो रहा है, बहुत परेशान कर रहा है। बच्चा बहुत रो रहा है, परेशान कर रहा है। मेरी बात समझना। तो उसने क्या किया, उसे लगा कि ऐसा तो नहीं कि बच्चा भूखा हो, ये रुक नहीं रहा, चुप नहीं हो रहा, मां से भी चुप नहीं हो रहा। तो उसने एक काम किया, उसने अपने पास से एक सेब निकाला, एक एप्पल निकाला और एप्पल का एक पीस इसके मुंह में डाल दिया। ये देखो, ये महिला, दूसरी महिला इस बच्चे को एप्पल का पीस दे रही है। तो एप्पल का पीस उसे क्यों दे रही है? क्योंकि वो उसे अपीज करना चाहती है। क्या करना चाहती है? अपीज करना चाहती है। तो द अदर वुमन गेव अ पीस ऑफ एन एप्पल टू अपीज द चाइल्ड। दूसरी महिला ने एप्पल का एक पीस उसे दिया, क्या करने के लिए? अपीज करने के लिए। 2 एप्पल का पीस और बच्चा हो जाएगा अपीज। अपीज का मतलब क्या करना बच्चे? शांत करना, बिल्कुल, टू प्लेकेट। जो चिल्ला रहा है, जो परेशान है, उसे शांत करने के लिए दूसरी महिला ने उसे क्या दिया? एप्पल का एक पीस दिया। बच्चे जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे, तभी समझ आएगा। तो अपीज का मतलब समझ गए ना बच्चे? ये होती है वर्ब और इसका मतलब है शांत कर देना, टू पैसिफाई, ठीक है? जो गुस्से में हो उसे शांत करना, अपीज, अपीज। इज इट क्लियर? दैट्स अ वर्ब, अपीज। तो बच्चे को दे दिया एप्पल का पीस क्योंकि वो उसे करना चाहती थी अपीज। कोई दिक्कत तो नहीं, राइट? मैंने कहा ही वॉज ट्राइंग टू अपीज हिज एंग्री फ्रेंड। ही वॉज ट्राइंग टू अपीज हिज एंग्री फ्रेंड। वह अपने दोस्त का गुस्सा शांत करना चाहता था, या वह अपने दोस्त को जो कि गुस्से में था उसे शांत करना चाहता था, कर रहा था। ही वॉज ट्राइंग टू अपीज हिज एंग्री फ्रेंड। गाइज आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलिए अगला, अमिस। क्या लिखा बच्चे? अमिस, बहुत अच्छे। अमिस क्या होता है बच्चे? ध्यान से देखें, अमिस। Remember guys, I've told you this thing, right? You must understand that you don't have to mug up synonyms and antonyms. All you have to do, you have to know the meanings of the words. Once you know the meaning of the words, you are going to make it out whether the given words are antonyms or synonyms. Once you know the meanings, nobody's gonna teach you whether the words are antonyms or synonyms. अगर गुड का मतलब तुम्हें अच्छा पता है, बैड का मतलब बुरा पता है, तो तुम बताओ ये एंटोनिम्स हैं या सिनोनिम्स? जाहिर सी बात है एंटोनिम्स है। गुड का मतलब अच्छा है, फेयर का मतलब अच्छा है, नाइस का मतलब अच्छा है, तो ये आपस में क्या है? सिनोनिम्स हैं, पर्याय हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? गुड। अमिस, दिस इज एन एडजेक्टिव। दिस इज एन एडजेक्टिव। गाइज आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दिस इज एन एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव है। कैसे याद करें बच्चे इस वर्ड को? मैं आपको बताता हूं, ठीक है? ये जो मिस आपको दिख रही हैं, ये जो मिस है, इस मिस ने अपना फोन अमिस कर दिया, मतलब गिरा दिया। मिस से उसका फोन जब मिस हो गया तो फोन अमिस हो गया। किसी से भी, आप हो या मैं हूं या आपकी मिस है, और अगर हाथ में फोन ले रखा और वो मिस हो जाए, गिर जाए, ड्रॉप हो जाए, तो उसके बाद फोन में क्या होगा? कोई ना कोई कमी आ जाएगी, वो टूट जाएगा, हो सकता है स्क्रैच आ जाए, हो सकता है बैटरी खराब हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो मिस ने फोन को मिस किया, इसलिए वो अमिस हो गया। क्या हो गया? अमिस। अमिस का मतलब क्या बच्चे? खराब, फॉल्टी, डिफेक्टिव। फॉल्टी, डिफेक्टिव। गाइज आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फॉल्टी, डिफेक्टिव। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, राइट?
तो ये एडजेक्टिव था जिसका मतलब था डिफेक्टिव और फॉल्टी। तो मिस ने फोन किया मिस, जमीन पर गिरते ही फोन हो गया अमिस, फॉल्टी और डिफेक्टिव, फॉल्टी और डिफेक्टिव। राइट, नेक्स्ट क्विकली। एंग्विश, बहुत बढ़िया बच्चे, एंग्विश। एंग्विश क्या है बच्चे? इट्स अ नाउन। ये नाउन है। क्या है बच्चे? नाउन है, जिसका मतलब क्या होता है, ध्यान से देखें, इसका मतलब क्या है? नाउन, जिसका मतलब है बच्चे क्या? पीड़ा, दर्द, पीड़ा, दर्द। ठीक है, कैसे याद करेंगे, क्या करेंगे, वो मैं आपको समझा देता हूं बच्चे। ठीक है, बहुत ध्यान से देखें, समझें जो मैं कहना चाह रहा हूं। एंग्विश, इसे ऐसे याद करो, पीड़ा, दर्द, इंग्लिश में पेन, सफरिंग और एगनी। एगनी क्या होता है? व्यथा, कोई बहुत बड़ा दुख और परेशानी। चलो, ये देखो, ये जो बंदा है ना, पेट पकड़कर बैठा हुआ है। ये पेट पकड़कर जो बंदा बैठा हुआ है ना, इसने क्या किया था? इसने कल फ्री में बहुत सारे अंगूर कहीं से इसको मिल गए, इसने खा लिए। इस बंदे ने बहुत सारे अंगूर खाए, इसलिए इसे एंग्विश हो गया। इस बंदे ने बहुत सारे अंगूर खाए। देखो भाई, कोई भी चीज अगर जरूरत से ज्यादा करोगे, कोई भी चीज जरूरत से ज्यादा, पानी, खाना, जूस, छाछ, दही, कुछ भी अगर जरूरत से ज्यादा करोगे तो वो परेशान करेगा ही, करेगी ही। डिड आई मेक इट क्लियर? तो इस बंदे ने क्या किया? इसे फ्री में अंगूर मिल गए और इसने उठाकर बहुत सारे अंगूर खा लिए। तो इस बंदे ने इतने सारे अंगूर खा लिए कि इसे बाद में एंग्विश हो गया। क्या हो गया बच्चे? एंग्विश। एंग्विश का मतलब क्या होता है? पीड़ा, दर्द, परेशानी। डिड आई मेक इट क्लियर? पेन, सफरिंग और एगनी। डिड आई मेक इट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने कहा, आई कैन फील द एंग्विश ऑफ माई फ्रेंड एज ही इज गोइंग थ्रू अ हार्ड टाइम दीज डेज। राइट, मैं अपने दोस्त की पीड़ा, दर्द, परेशानी को समझ सकता हूं क्योंकि आजकल वो बहुत बुरे समय से गुजर रहा है। आई कैन फील द एंग्विश ऑफ माई फ्रेंड एज ही इज गोइंग थ्रू हार्ड टाइम्स दीज डेज। डिड आई मेक इट क्लियर? राइट, याद रखेंगे, पीड़ा, दर्द, परेशानी। अगला वर्ड है एनाथमा। क्या लिखा बच्चे? एनाथमा, एनाथमा, एनाथमा। दिस इज अ नाउन, दिस इज अ नाउन। कोई दिक्कत तो नहीं बच्चे? बहुत ध्यान से देखें, एनाथमा, दिस इज अ नाउन। तो ध्यान से देखें एनाथमा क्या होता है। वैसे आप अगर ध्यान से देखें तो यहां छिपा हुआ है अनाथ। क्या छिपा है बच्चे? अनाथ। मीनिंग दिख रहा होगा, कर्स, बैन और मैलेडिक्शन, अभिशाप। एनाथमा। अब इसे कैसे समझेंगे वो मैं आपको बताता हूं। ये तो कोई सारे अनाथ खड़े हुए हैं और अनाथ लोग बड़े परेशान होते हैं। वैसे तो उनकी जिंदगी वैसे इतनी बुरी होती है कि मैं कुछ कह नहीं सकता। बहुत कमियां होती हैं उनकी लाइफ में। पापा नहीं, पैसा नहीं, खाना नहीं, पीना नहीं, पढ़ना नहीं, चीजें नहीं, कपड़े नहीं, घर नहीं, कमियां तो बहुत सारी हैं। लेकिन अनाथ लोगों की एक सबसे बड़ी कमी और सबसे बड़ा अभिशाप जो उनके लिए होता है, अनाथ लोगों के लिए सबसे बड़ा अभिशाप यह होता है कि अनाथ लोगों की मां नहीं होती है। सबसे बड़ा अभिशाप अनाथ लोगों के लिए क्या है? अनाथ बच्चों के लिए क्या है? कि उनके पास उनकी मां नहीं है। तो अनाथ बच्चों के पास उनकी मां नहीं है। देखो, इनके पास तो है बट इनके पास नहीं है। डिड आई मेक इट क्लियर? तो अनाथ बच्चों के लिए सबसे बड़ा अनाथमा यह है कि उनकी मां उनके साथ नहीं है। अनाथ के पास जब नहीं होती है मां, तो इससे बड़ा और क्या अभिशाप होगा? तो अनाथमा का मतलब क्या है बच्चे? अभिशाप। याद रखें। राइट, मेरी बात समझ में आ रही है? आई थिंक दिस इज द इफेक्ट ऑफ दैट अनाथमा। दैट एनाथमा, ये उस अभिशाप का असर है जो किसी को कहीं मिला हो। आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। डिड आई मेक इट क्लियर? तो अनाथ लोगों को मां नहीं होती, अनाथ बच्चों के पास मां नहीं होती, यही उनके लिए बहुत बड़ा एनाथमा होता है, बहुत बड़ा अभिशाप होता है। मेरी बात समझ आई? चलिए, 66 क्या कहता है? 66, ध्यान से देखो, समझो। हाँ, ये वर्ब है बच्चे, वर्ब है। पिक्चर देख लो बच्चे, वर और वधू, शादी हो रही ना, ब्राइड एंड ग्रूम, दोनों देख लें बच्चे। बहुत ध्यान से, क्या स्टोरी बनाएंगे, कैसे समझेंगे, वो मैं आपको बताता हूं। ठीक है ना? वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखो और समझो। इस वर्ब, ये शायद आप पहचान पा रहे हो, ये क्या है? ये राखी सावंत है। एक पिक्चर बस समझाने के लिए। तो एक एग्जाम्पल, जस्ट अ स्टोरी गाइस, कॉक एंड बुल स्टोरी समझाने के लिए आपको मैं मनगढ़ंत कहानी बताता हूं। बहुत समय की बात है, आई वॉज इन माई कॉलेज टाइम की बात है। हमारे बीच में एक फ्रेंड हुआ करती थी हम सभी की, और वो थोड़ी सी अगली थी। अगली में तो समझते हो ना आप, राइट?
तो अक्सर क्या था कि उसकी शादी के लिए जब कोई आता था उसे देखने के बाद मना कर दिया जाता था। पहली बार जब उसे देखने कोई आया तो बड़ी खुश थी और सबसे कहती है कि फ्रेंड्स, आज मुझे देखने के लिए लोग आ रहे हैं, मेरी शादी होने वाली है, आज लोग मुझे देखने आ रहे हैं। देखने के बाद जब वो चले गए तो बहुत दुखी हुई कि भाई कुछ हुआ नहीं, राइट। तो उसे लगा कि अगली बार से मैं किसी को नहीं बताया करूंगी कि लोग आते हैं आकर चले जाते हैं, कुछ होता नहीं है और फिर मेरी इंसल्ट हो जाती है, राइट। तो इसने ठान लिया कि नहीं, मैं तब तक चीजों को अवर नहीं करूंगी, तब तक अवर नहीं करूंगी जब तक मुझे वर नहीं मिल जाएगा। अब इसे इसका वर मिल गया है, अब इसे इसका वर मिल गया है, इसलिए इसने अवर कर दिया है। जब वधु को वर मिल गया, राइट, पत्नी को पति मिल गया, जब उसे अपना वर मिल गया तब उसने इस बात को एवर कर दिया। एवर का मतलब है टू डिक्लेयर पब्लिकली, सार्वजनिक कर देना, जोश और शोर के साथ, जोश उत्साह के साथ किसी बात का अनाउंसमेंट कर देना। मेरी बात समझ आ रही है क्या? टू डिक्लेयर पब्लिकली, किसी चीज का खुलासा कर देना। अब मिल गया है राखी सावंत को वर, मिल गया है उसको अपना वर, और अब ये करेगी इस बात को एवर। डिड आई मेक इट क्लियर? यू मस्ट एवर योर वीकनेस एंड स्ट्रेंथ। तुम्हें अपनी वीकनेस और स्ट्रेंथ को बता देना चाहिए। एग्जाम्पल दिया मैंने समझाने के लिए, ठीक है। तो जब मिल जाए आपको भी वर तो आप भी कर देना क्या? अवर। सबको बता देना, उससे पहले नहीं, ठीक है। लोगों की नजर लग जाती है। इस बात को बच्चे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? कैसे बोलेंगे इस बात को कि अकेले ना बाजार जाया करो, नजर लग जाएगी? इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वो बहुत ही गंदा व्यक्ति है, वो लोगों को नजर लगा देता है, वो दूसरों को नजर लगा देता है। नजर लग जाने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई एम एक्सपेक्टिंग योर आंसर गाइस। चलिए, एसिडुअस क्या लिखा बच्चे? एसिडुअस क्या होता है? एसिडुअस देखो भाई, समझो एसिडुअस क्या है, ध्यान से देखें। एसिडुअस ये एडजेक्टिव होता है। क्या है बच्चे? एडजेक्टिव। दिस इज एन एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है डिलिजेंट, मेहनती, मेटिकुलसली, सॉरी मेटिकुलस होता है, मेटिकुलसली नहीं, मेटिकुलस। मेटिकुलसली एक एडवर्ब होगा, आप डिलिजेंट लिखेंगे और क्या लिखेंगे? मेटिकुलस। अच्छा, मतलब क्या है इसका? परिश्रमी और मेहनती। परिश्रमी और मेहनती कैसे? देखो, गधे में कमी है कि थोड़ा उसमें इंटेलिजेंस कम होता है, आई एग्री, लेकिन एक प्लस पॉइंट है बच्चे, गधा मेहनती बहुत होता है। एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब डोंकी ना गधा। ये देखें, इतना मेहनती होता है, मेहनत से कभी पीछे नहीं हटता, बस मात खा जाता है। परेशानी उसे अगर आती है लाइफ में तो इसलिए क्योंकि उसमें थोड़ा सा दिमाग कम होता है बच्चे, राइट। मेरी बात ध्यान से समझना जो मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। एक बार की बात है बच्चे, मैं जीटीबी नगर था, मैं मुखर्जी नगर था, मैंने देखा एक गधे पर एक सामान, कुछ जैसे इस पर बहुत सामान देखो लादा गया, गधे पर सामान ला दिया गया और उसको मुखर्जी नगर से ले जाकर जीटीबी नगर तक छोड़ दिया गया। उसके बाद वो गधा खुद सामान को यहां से इधर लाता, उधर ले जाता, इधर आता, उधर, बस उस पर सामान लादना होता था, उसे लोड करना होता था। वो मुखर्जी नगर से जीटीबी नगर, जीटीबी नगर से मुखर्जी नगर खुद आने जाने लगा। कुछ देर बाद क्या हुआ? सामान खत्म हो गया तो गधे पर सामान लोड नहीं किया गया, राइट। और फिर भी इसे जब खुला छोड़ दिया गया तो फिर भी ये मुखर्जी नगर जा रहा है, जीटीबी नगर आ रहा है, मुखर्जी नगर जा रहा है, जीटीबी नगर आ रहा है। तो ऐसा क्यों कर रहा है? मेहनती तो बहुत है लेकिन दिमाग नहीं है ना, कि जब उस पर लोड नहीं तो अब कहां जा रहा है, अब उसे जाने की जरूरत नहीं है, अब तो घर जाए। डिड आई मेक इट क्लियर? तो बच्चे एसिडुअस, एस का मतलब गधा, गधा बहुत मेहनती होता है, जो गधे की तरह काम करते हुए एसिडुअस होते हैं, यानी बहुत मेहनती होते हैं, बहुत परिश्रमी होते हैं। ये तो मैं कह सकता हूं, बहुत मेहनती और बहुत परिश्रमी होते हैं। डिड आई मेक इट क्लियर? आई थिंक दीज एजेंट्स आर एसिडुअस। मुझे लगता है कि ये जो एजेंट्स हैं वो मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, मेहनती हैं, परिश्रमी हैं, अलूफ, अलूफ, अलूफ। ये एडजेक्टिव होता है और इसका मतलब होता है अकेला, अकेला, रिजर्व्ड। जो लोगों से ज्यादा घुलता मिलता नहीं है उसे हम अलूफ बोलते हैं, उसके लिए वर्ड अलूफ यूज करते हैं। बोलो, मेरी बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताना भाई। चलिए आगे देखते हैं बच्चे, ध्यान से जो मैं कहना चाह रहा हूं बहुत ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे। ये एक ऐसा बच्चा है, ये अक्सर लोगों से घुलता मिलता नहीं है। अभी देखो बैठा कहां, आपको दिख रहा है? ये रूफ पर बैठा है, छत पर बैठा हुआ है, चुपचाप छत पर चला जाता है। जब भी इसके घर में कोई गेस्ट आता है, जब भी कोई बाहर का नेबर आता है, कोई पड़ोसी आता है, इसका फ्रेंड आता है, ये अकेला रहना पसंद करता है। ये बंदा अकेला रहना पसंद करता है, तो जब भी इसके घर कोई आता है ये चुपचाप उठकर रूफ पर चला जाता है। ये रहना चाहता है अकेला, है ना, ये रहना चाहता है अलूफ, इसलिए चला जाता है रूफ पर। जो बंदा
अलूफ होगा वो रूफ पर मिलेगा, चुपचाप निकलकर रूफ पर चला जाता है। तो अलूफ बंदे रूफ पर मिलते हैं, अलूफ गया रूफ पर। ठीक है, याद रखेंगे जो डिटैच्ड हो, ज्यादा किसी से अटैच्ड ना हो, और रिजर्व्ड हो। ठीक है, रिजर्व्ड टेंडेंसी का, नेचर का जो बंदा होता है। तो अलूफ इज फाउंड ऑन द रूफ, अ गाय अलूफ इज फाउंड ऑन द रूफ। बंदा जो अकेला महसूस, मतलब अकेला रहना चाहता है, वो रूफ पर ही मिलता है। एडजेक्टिव है, अलूफ मिलेगा रूफ पर। ठीक है, राइट। वैसे एग्जांपल दूं, मैंने कहा nobody should be aloof these days because all of us are going through hard times, so we must need somebody or the other to encourage us to encourage ourselves। ठीक है, आजकल हम सभी को अकेले नहीं रहना चाहिए, कोई ना कोई हमारे पास रहना चाहिए, हमें encourage करने के लिए, साहस ना खोने के लिए। ठीक है, तो ये तो बात होगी बच्चे किसकी, अलूफ की। 68 पर वर्ड हो गया। अगला देखिए, अगॉट। क्या लिखा बच्चे, अगॉट, जिसका मतलब क्या होता है, जागन, स्लैंग, पार्लेंस, लोकल लैंग्वेज, खास पद, खास बोली। किसी बंदे को अक्सर कोई ना कोई टर्म दे दिया जाता है। अगर कोई बहुत लंबा बंदा हो, बहुत लंबा बंदा हो, उसके लिए हम अक्सर क्या बोलते हैं, और लंबू कैसा है। और अगर कोई बहुत छोटा बंदा हो तो क्या बोलते हैं, और छोटू कैसा है, लंबू जी, छोटू जी। ठीक है, वो अगॉट होता है। कोई खास पद, किसी को कोई टर्म दे दिया जाए, है ना, किसी को कोई टर्म दे देना, राइट। जैसे आपने मूवी देखी थी 3 इडियट्स, उसमें क्या बोला था, वो जो लेक्चरर था उसको वायरस नाम दिया गया था, राइट। तो उसको वायरस बोल दिया गया। मीनिंग आपके सामने कोई खास टर्म होता है, कोई खास बोली होती है, कोई स्लैंग होता है। बट मैं आपके लिए ये वर्ड छोड़ रहा हूं बच्चे, आप मुझे स्टोरी और इसके लिए कोई ट्रिक लिखकर भेजेंगे और मुझे बताएंगे कि हाउ टू नो इट। हालांकि ये नाउन है, और कैसे मेमोराइज करें, कैसे रिमेंबर करें, कैसे इसे लर्न करें, वो आप मुझे बताएंगे। ठीक है, गॉट माई पॉइंट। चलो कम टू द नेक्स्ट वन। अगला क्या लिखा है, 70 क्या लिखा हुआ बच्चे, ध्यान से देखें। 70 क्या लिखा, 70 नंबर वर्ड क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखें, समझे और आगे चलें। जो मैं कहना चाह रहा हूं, बेलफुल, बेलफुल एडजेक्टिव है। बेलफुल का मतलब होता है थ्रेटनिंग, डरावना, हार्मफुल, बहुत नुकसानदायक, खराब, बुरा, डरावना, नुकसानदायक। कैसे, इस चीज को हम कैसे देखेंगे, कैसे समझेंगे, वो मैं बच्चे आपको बता देता हूं। ठीक है, मेरी बात ध्यान से समझना, है ना। बेलफुल बच्चे, बेल ये जो ऐसे लिखा, अगर आप इसको ऐसे देखो, BAIL, बेल का मतलब आपको पता होगा जमानत। क्या होता है बच्चे, जमानत। तो जो लोग अक्सर जेल से बेल पर बाहर आते हैं, जैसे ये देखो संजू, ये जेल गया था और जेल से अक्सर ये बेल पर बाहर आता रहता है, जाता रहता है क्राइम करके और आता रहता है, राइट। तो जो लोग बेल पर बाहर आते हैं वो बहुत बेलफुल होते हैं। अरे भाई, ऐसा बंदा जो बहुत क्राइम करता है अक्सर जेल में ही पाया जाता है, फिर वो जमानत लेकर बाहर आता है, तो जाहिर सी बात है भाई, वो तो बहुत थ्रेटनिंग होगा, किसी को भी डरा सकता है बच्चे, किसी को भी परेशान कर सकता है, राइट। तो बेलफुल याद रखेंगे क्या, वो बेल पर बाहर आया है इसलिए बेलफुल है, बहुत डरावना है, उसके साथ मत रहो, बहुत हार्मफुल है, थ्रेटनिंग है, डरा देने वाला है, राइट। तो मैं कहूं व्हाट, मैं कह सकता हूं सम ऑफ हिज फ्रेंड्स आर वेरी बेलफुल, उसके कुछ दोस्त बड़े ही बेलफुल हैं, डरा देने वाले हैं, धमका देने वाले हैं। चलो जी बात करते हैं बैंडी। क्या है बच्चे, बैंडी क्या होता है ये, इट्स अ वर्ब। हालांकि नाउन भी होता है, लेकिन मैं यहां इसे वर्ब की तरह बता रहा हूं। कोशिश करो जानने की, समझने की, क्या क्या बन सकता है, क्या मतलब हो सकता है बैंडी। बैंडी का क्या मतलब है, ये देखो, आप जानते हो बंदा और बंदी, अक्सर दिल्ली में ऐसा ही बोला जाता है, बंदा बंदी, भाई वो बड़ा अच्छा बंदा है, बड़ी अच्छी बंदी है। या कई बार जब इस बंदे की बंदी है तो कहते हैं ये उस बंदे की बंदी है, राइट। ये भी होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, राइट। नाउ लुक एट दिस, ये जो बंदा है ये इसकी बंदी है, बंदी का मतलब ये बॉयफ्रेंड है, ये गर्लफ्रेंड है। तो हुआ क्या, मैं जा रहा था एक जगह से, कहीं से गुजर रहा था, मैंने देखा ये बंदा अपनी बंदी के साथ खड़ा हुआ था, थोड़ी देर बातचीत हुई और उसके बाद थोड़ी देर बाद क्या हुआ, इस बंदे ने अपनी बंदी को बैंडी करना शुरू कर दिया। बैंडी का मतलब क्या है, टू एक्सचेंज ब्लोज और फाइट, अपशब्द कहना। इस बंदे ने अपनी बंदी को बैंडी करना शुरू किया, फिर इस बंदी ने अपने बंदे को बैंडी करना शुरू कर दिया। भाई पहले इस बंदे ने बंदी को बैंडी किया, फिर बंदी ने भी बंदे को बैंडी कर दिया। तो इनमें क्या शुरू हो गई, अपशब्द शुरू हो गए, कहा सुनी शुरू हो गई। तो बैंडी का मतलब क्या है, टू यूज इल वर्ड्स और टू एक्सचेंज ब्लोज और फाइट, अपशब्द कहना, है ना,
गलत शब्द एक दूसरे को कहने लग जाना। तो बंदे ने बंदी को बैंडी किया, फिर बंदी ने बंदे को बैंडी किया, फिर इस बैंडी को बंद कराने के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। ठीक है ना। तो गर्मजोशी में जब कोई आर्गुमेंट्स होने लग जाएं उन्हें हम बैंडी बोलते हैं। 71 था बच्चे, 71। बार्ड क्या होता है बच्चे? बार्ड, व्हाट इज बार्ड? ध्यान से देखें, बार्ड क्या है मैं समझाता हूं। बड़ा सिंपल है बच्चे, बार्ड। वैसे तो आपको दिख रहा है पोएट का भी होता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें इसमें छिपा हुआ है क्या? मेरी बात समझ आ रही है क्या बच्चे? ध्यान से देखें, समझें और आगे चलें। जो मैंने कहा इसमें बार दिख रहा होगा आपको, बार समझते ना, बार जहां अक्सर लोग अल्कोहल कंज्यूम करें, रेस्टोरेंट बार, या वो एंजॉय करने जाते हैं, ठीक है, डांस पार्टी एंड ऑल दैट। भाई बार में तो हर बंदा अपने आप को बार्ड ही समझता है। ये देखो जी, माइक पकड़ने की तमीज नहीं है, कैसे खड़े होना क्या करना है, लेकिन पहुंच गए बार और खुद को कहने लगे ये बार्ड। एवरीवन एट द बार कंसिडर्स हिमसेल्फ अ बार्ड। बार में हर बंदा अपने आप को बार्ड ही समझता है, कवि ही समझता है। आप दे दो मुझे माइक, गाना शुरू कर देते हैं। डिड आई मेक इट क्लियर? तो भाई बार में हर बंदा अपने आप को बार्ड समझता है, पोएट समझता है, कवि समझता है। दिल की सारी बातें बाहर निकल जाती हैं, भले ही बंदा बोलता ना हो, लेकिन कहते हैं कि 100 ग्राम अंदर और हम सिकंदर। कहते हैं क्या? 100 ग्राम अंदर और हम सिकंदर। राइट गाइस, चलिए आगे देखें जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से देखें और समझे। बॉडी क्या लिखा बच्चे? बॉडी, ध्यान से समझना। इट इज एन एडजेक्टिव। ये क्या है बच्चे? एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव है। और इसका क्या मतलब होता है उसे मैं बता देता हूं, ध्यान से देखो। एडजेक्टिव इसका मतलब है अश्लील, गंदा या फूहड़। अश्लील, गंदा या फूहड़। बॉडी क्या बच्चे? बॉडी। कैसे याद करेंगे? आई एम गिविंग ए ट्रिक। आप ये कुछ एक्ट्रेसेस देख रहे हो, कुछ पिक्चर्स देख रहे होगे। कुछ एक्ट्रेसेस ऐसी हैं कि बहुत ज्यादा काम पर उनका फोकस नहीं होता और दे डू नॉट गेट मच वर्क। बहुत ज्यादा काम नहीं मिलता तो वो अश्लीलता पर उतर आते हैं। अक्सर वो बॉडी को एक्सपोज किया करते हैं। अक्सर वो ऐसे सीन्स लेते हैं मूवी में जहां वो अपनी बॉडी को बॉडी कर सकें, बॉडी को बॉडी कर सकें, एक्सपोज कर सकें, यानी अश्लील दिख सकें। उन्हें लगता है इसे दिखने से क्या होगा कि भाई उनकी मूवी चल जाएगी, थोड़ा बहुत अर्निंग हो जाएगी। राइट, मेरी बात को समझना। मैं कह रहा हूं कि अक्सर बॉडी को दिखाने वाले सीन्स जो होते हैं, दृश्य जो होते हैं, वो बॉडी होते हैं। याद रखें, बॉडी को दिखाने वाले दृश्य, आप देख लें, बॉडी को दिखाने वाले दृश्य क्या होते हैं बच्चे? बॉडी होते हैं। बॉडी का मतलब इनडिसेंट और अर्थी, अश्लील, गंदा या फूहड़। मैंने कहा the audience or the viewers did not like the movie because the movie had lot of body scenes, lot of body scenes। तो व्यूअर्स को, दर्शकों को मूवी अच्छी ना लगी क्योंकि उस मूवी में बहुत सारे अश्लील दृश्य थे। the viewers did not like that movie because the movie had lot of body scenes। बॉडी का मतलब जहां बॉडी को एक्सपोज करें, आप अश्लील हो जाएं। चलिए अगला देखें। मैंने क्या कहा? बॉयस्ट्रस। बच्चे क्या लिखा है? बॉयस्ट्रस। बहुत ध्यान से देखो, समझो, आगे चलो। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से देखो। बॉयस्ट्रस, वंस अगेन बच्चे, ये भी हमारा क्या है? ध्यान दें, ये भी क्या है बच्चे? दिस इज एडजेक्टिव। ये भी क्या होता है बच्चे? एडजेक्टिव होता है। बोलो मेरी बात समझ आ रही है? दिस इज एन एडजेक्टिव, दिस इज एन एडजेक्टिव। ठीक है, ये एडजेक्टिव है। क्या मतलब होता है इसका वो मैं आपको बता देता हूं। राइचुअस और वायलेंट, हिंसक। क्या बच्चे? हिंसक। ठीक है ना। क्या होता है ये? हिंसक। ध्यान से देखो, समझो और आगे चलो। जो मैं कहना चाह रहा हूं, हिंसक होता है। कैसे याद करेंगे? ये देखो, आपको दिख रहा है, कॉलेज स्टूडेंट्स फाइट इन क्लासरूम हैदराबाद। ये बीबी न्यूज की एक जो है क्लिप है जो आपको दिख रही है कि अक्सर आप ऐसे देख लो कि बॉयज कॉलेज में, बॉयज जो है ना, अक्सर कॉलेज में बॉयज बॉयस्ट्रस हो जाते हैं। या यूं आप देख लें कि भाई उसका बॉस बहुत बॉयस्ट्रस है, बहुत बॉयस्ट्रस है। वो हर किसी से बड़ी ही अभद्रता से बात करता है, इम्पोलाइटली बात करता है। मेरी बात समझ आ रही मैं क्या कह रहा हूं? तो यूं देख लो कि कॉलेज में बॉयज अक्सर बॉयस्ट्रस हो जाते हैं, या मैं सच कहूं तो उसका बॉस बहुत बॉयस्ट्रस है, उसका बॉस बहुत बॉयस्ट्रस है। इज द क्लियर? बॉयस्ट्रस का मतलब क्या है? हिंसक। मैंने कहा द स्टूडेंट्स आउटसाइड जेएनयू वर वेरी बॉयस्ट्रस। ठीक है, जेएनयू के बाहर जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत बॉयस्ट्रस थे, बहुत हिंसक हो चुके थे, विदाउट एनी राइम और रीजन, बिना किसी कारण के। बॉयस्ट्रस,
सॉरी, अगला देखें बच्चे, बैबल। क्या लिखा है? बैबल। कैसे याद करें भाई? बैबल क्या होता है? कैसे याद करें? क्या है बैबल? राइट, कैसे याद करेंगे? देखें, समझें, याद करने की कोशिश करें बच्चे। बैबल क्या होता है, और फिर हम आगे चलते हैं। बैबल, बैबल क्या है बच्चे? बड़ा सिंपल है, ये वर्ब होती है। इट्स अ वर्ब। बच्चे ये क्या है? वर्ब है, वर्ब। समझ रहे हो ना? ये क्या है? वर्ब है। इसका मतलब होता है बड़बड़ाना या बहुत जल्दी बोलना, जिससे लोगों को समझ नहीं आता। ये वर्ब है, टू टॉक रैपिडली एंड कंटिन्यूअसली, बक 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 करते रहना। कैसे याद रहेगा बैबल? हमारे ग्रुप में एक हमारा दोस्त था, वी हैड अ फ्रेंड इन आवर ग्रुप एंड यू यूज्ड टू टॉक अ लॉट। कहीं किसी को बोलना हो, वो बोले ना बोले, वो पहले शुरू कर देता। यू यूज्ड टू टॉक अ लॉट, राइट? तो एक बार की बात है, वी वर एट अ पार्टी, हम सारे एक पार्टी में थे और हम थोड़ा एंजॉय करना चाह रहे थे, थोड़ा पीसफुल फील करना चाह रहे थे। ऐसा लग रहा था कि चलो भाई थोड़ा शांत रहते हैं, कुछ देखते हैं, समझते हैं। लेकिन दिस गाय स्टार्टेड बैबलिंग, इसने फिर बब करना शुरू कर दिया। तो वहीं हम में से एक दोस्त ने, हमारे ही एक दोस्त ने क्या किया, इसको बबलगम दे दिया। इसको बबलगम दे दिया, च्युइंगम दे दिया, बबलगम दे दिया, इसलिए क्योंकि जब इसको च्यू करता रहेगा बबलगम को, ये खाता रहेगा, तो ये बैबल नहीं कर पाएगा। अरे भाई ये बंदा करता है बैबल, इसे दे दो बबलगम। ये करता है बैबल, तो इसे बबलगम दे दो, खाता रहेगा, मुंह से आवाज नहीं निकलेगी। तो जो बैबल करता हो, इसे बबलगम दे देना। यानी क्या? जो बहुत ज्यादा बोलता हो, बहुत फास्ट बोलता हो, बोलता ही रहता हो, ऐसे बैबल करने वाले को बबलगम दे दिया करो। बोलो मेरी बात समझ आई? कोई दिक्कत परेशानी? बोलो भाई। अगला देखते हैं, क्या लिखा है? ब्रूक। क्या लिखा बच्चे? ब्रूक। देखो जी, मैं आपको बताऊं, ये वर्ब भी है और नाउन भी है, दोनों ही तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ध्यान से देखना, ये एक वर्ब भी है और ये एक नाउन भी है। जरा कोशिश करें इस बात को समझने की, जानने की कि मैं क्या कहना चाहता हूं, क्या मतलब है इसका। क्विकली बच्चे, गिव मी जस्ट अ मोमेंट ओनली। हाँ, जस्ट अ मोमेंट, जल्दी से बच्चे करें, देखें, जस्ट अ मोमेंट। सॉरी गाइस, चलिए देखते हैं। तो मैंने क्या कहा कि हम ब्रूक को देखें, समझे ब्रूक क्या होता है। बड़ा सिंपल तरीके से हम समझ पाएंगे ब्रूक को कि ब्रूक क्या होता है बच्चे। मैंने कहा वर्ब भी नाउन भी है। जब ये वर्ब होती है तो उसका मतलब है टॉलरेट करना, सहना, राइट, सहना, टू टॉलरेट, टू एंड्योर। और जब नाउन होती है तो उसका मतलब होता है स्ट्रीम, कोई धारा, या स्मॉल रिवर, कोई छोटी नदी। कैसे याद करेंगे इस वर्ड्स को? हम लोग वर्ड नंबर 76 पर हैं, 76वें वर्ड पर हैं, शब्द पर हैं। इसे देखते हैं, समझते और आगे चलते हैं। हाँ, क्या मतलब है भाई इसका? देखें, बुक, वर्ब और नाउन। एक समय की बात है, मेरे पास थोड़ा टाइम था, तो मैं एक बुक लेकर ब्रिज पर जाकर, जो है देखें नदी, ये जो है समुद्र, उसके बीच पर जाकर आराम से मैं बुक को पढ़ रहा हूं। मैं मतलब वन ऑफ माई फ्रेंड्स, ठीक है। मैं मतलब क्या है? वन ऑफ माई फ्रेंड्स। डिड आई मेक इट क्लियर? मेरी बात समझ में आ रही है? राइट, ध्यान से देखें। राइट बच्चे, ध्यान से देखना। तो मैं क्या कर रहा था? ब्रूक, वर्ब, नाउन। ध्यान से देखेंगे, मैंने क्या किया, मैं एक बुक लेकर पढ़ रहा था और अचानक एक बंदा मुझे बार बार परेशान कर रहा था। उसने मेरी बुक लेकर ब्रूक में फेंक दिया। ब्रूक का मतलब नदी में फेंक दिया, छोटी नदी में फेंक दिया। ब्रूक, नदी में फेंक दिया। मैं बुक पढ़ रहा था, उसने
बुक को लेकर ब्रुक में फेंक दिया, और जब मैं ब्रुक नहीं कर पाया, उसे मैं टॉलरेट नहीं कर पाया क्योंकि उसने मेरी बुक को फेंक दिया, तो मैं उसे ब्रुक नहीं कर पाया, तो मैंने उसको भी उठाकर ब्रुक में ही फेंक दिया। मैं ब्रुक के किनारे एक बुक पढ़ रहा था, मेरी बुक को उस बंदे ने ब्रुक में फेंक दिया, और जब मैं उसको ब्रुक नहीं कर पाया तो मैंने उसको भी ब्रुक में फेंक दिया। तो एक ब्रुक का मतलब क्या बच्चे? नदी, और एक ब्रुक का मतलब सहना। ब्रुक के किनारे, नदी के किनारे। आई वॉज रीडिंग अ बुक, मैं बुक पढ़ रहा था। उसने बुक को लेकर ब्रुक में, नदी में फेंक दिया। फिर मैं उसे ब्रुक नहीं कर पाया, टॉलरेट नहीं कर पाया, तो मैंने उसे भी उठाकर ब्रुक में फेंक दिया। गाइज, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? राइट? मेरी बात समझ आ रही है बच्चे सभी को? हाँ, बहुत बढ़िया बच्चे, ठीक है ना। तो ये हमारी क्या है? वर्ब है। राइट? जैसे बोलूं देयर इज अ ब्रुक इन हिज विलेज, यानी उसके गांव में एक छोटी नदी है, और मैंने कहा यू मस्ट नॉट ब्रुक एनीथिंग ऑब्जेक्शनेबल, कुछ भी जो आपत्तिजनक हो उसे तुम्हें नहीं सहना चाहिए। डिड आई मेक इट क्लियर बच्चे? तो आज बेटे 76 वर्ड्स को रखूंगा। आज थोड़ा सा बैकअप का इश्यू, सुबह से पावर कट है। आज इतना बड़ा वीडियो रहेगा, आई थिंक 50 मिनट्स का हो गया। अगले वीडियो को बच्चे मैं आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है? आज के लिए इतना काफी रहेगा। कैच यू गाइस इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।